मुफ़ख़्ख़म या थिक लेटर्स या मोटे हरूफ कहते हैं अ ग्रुप इन 3 वर्ड्स। इनको हम 3 लफ्ज़ों में भी इसको वो कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, ठीक है। आ रही आवाज़। ख़ुस्सा ज़गतिन क़स, इन 3 वर्ड्स में इसको कर लो शॉर्टकट, वरना फिर इनको अलग अलग याद कर लो। अलग अलग याद करने के लिए ऐसे कर लो कि ख़ा, ग़ैन और क़ाफ़ को एक साथ कर लो। बाकी पेयर्स हैं सौद ज़ौत, तो ज़ौ, ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। वरना इसको उसके शॉर्टकट्स में, जैसे अब हम बॉड मास वगैरह एक शॉर्टकट बना लेते हैं, इस तरह से ख़ुस्सा ज़गतिन क़स भी इसका शॉर्टकट है। सही है। आगे चलते हैं तफ़ख़ीम, मेकिंग द लेटर साउंड्स थिक। अब तफ़ख़ीम करते कैसे हैं, उसका क्या तरीका है, इसमें हम इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखेंगे। देखो, ये हमारे मुंह के अंदर की वो है तस्वीर है, ठीक है। इसमें इसमें ये रेड कलर की हमारी ज़ुबान है, सही है, जो कि पीछे से बिल्कुल उठा के ऊपर हलक से लगा दी गई है, सही है। और जब हम किसी हर्फ को मोटा करते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे मुंह के अंदर गूंजती है। जैसे कि यूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी हम मस्जिद में हो और अज़ान हो रही हो, तो एक मस्जिद के अंदर आवाज़ अज़ान की पूरी गूंज रही होती है, क्योंकि ऊपर गुंबद होता है, गुंबद की वजह से आवाज़ पूरी गूंजती है मस्जिद के अंदर। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर जो खला है, जो जौफ़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो खला के अंदर आवाज़ भर जाती है। किस तरह से भरती है, क्योंकि हम ज़ुबान को पीछे से उठा रहे होते हैं और आवाज़ हमारी निकल रही होती है, ठीक है। तो वो अंदर भर के मोटी कर देती है आवाज़ को। To make a letter sound thick, all what you have to do is to elevate the posterior portion of your tongue. ज़बान की जड़ को उठाना है पीछे से, आखिरी हिस्से को। और फिर से वही 7 लेटर्स कौन कौन से हैं? ख़ुस्सा, ख़ा, सौ, ज़ौद, तो, ज़ौ, ग़ैन और क़ाफ़। अब हम तफ़ख़ीम लेटर्स की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, पढ़ूँ मैं? हाँ पढ़ो। ख़ा को और मोटा करो, बहुत वाज़ेह। फ़अख़ज़हुम, अब ये क़ालिना, ख़िफ़्तुम, खुस्रिन, सही। और ये तस्वीर है दो आदमियों की, जिनमें से एक बहुत दुबला है और एक बहुत मोटा। तो ये इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि उन्हें याद रहे कि जो मोटे हरूफ हैं वो उन लोगों की तरह हैं जो कभी भी दुबले नहीं होते। वो बहुत मेहनत करते हैं कि वो दुबले हो जाएं, लेकिन वो हमेशा मोटे ही रहते हैं। तो ये मोटे हरूफ हमेशा मोटे रहेंगे, इसको हमने दुबला नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है क़ाफ़। जैसे बाजी ख़ा में हमने जो पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा, ख़ा जो है वो मोटा हरूफ है ना, लेकिन ख़ा के नीचे अगर ज़ेर आ रहा है पहले, जैसे ख़िफ़्तुम था, तो ये तो पतला हो रहा है। ये हमें लग ऐसा रहा है कि ख़िफ़्तुम पतला है, लेकिन अगर हम इसे बारीक पढ़ें ना तो ये ऐसा होगा ख़िफ़्तुम, और अगर हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं तो ख़िफ़्तुम। थोड़ा फ़र्क रहता है, पीछे से ज़ुबान उठाते पढ़ते हैं। कसरा के अंदर यानी ज़ेर के अंदर जो है ना, वो मोटाई सबका लेवल सबसे लीस्ट होता है, सबसे हाई होता है पेश में, फिर ज़बर में उसके बाद, और कसरा में यानी ज़ेर में सबसे आखिरी लेवल होता है। क्योंकि हम उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़ुबान वो खुद ब खुद हमारी होंठ नीचे की तरफ आती है, तो वो मोटा होना उसको इतना वैसे करना पॉसिबल नहीं है, वरना फिर वो खुफ़ी करके पढ़ना पड़ेगा हमें, तो वो हर चीज़ गलत हो जाएगा। सही है। अब है नेक्स्ट हमारे पास क़ाफ़। क़ाफ़ को पढ़ेंगे हम, क़ीला यहाँ से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ज़ेर वाला ही आ गया है। क़ीला, क़ाला, अच्छा, ये अरबिक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, तो इसको हमारे कुरान में ऐसे लिखा होता है, इक़तरबा, ठीक है। अलिफ अरबी का थोड़ा सा बता देती हूँ, कभी हमारे पास अरबी कुरान भी आ जाता है। ये जो है ना, इसके ऊपर ये है हमज़ा की शक्ल है, ये ठीक है। ये पेश नहीं होता है, पेश जो होता है ना वो ऐसा होता है। तो अरबी में अलिफ को, जो अलिफ पढ़ा जाता है ना, उसको खाली कभी भी नहीं लिखते, उसको हमेशा हमज़ा बनाते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि वो पढ़ने वाला अलिफ है। क्योंकि कुरान करीम में बहुत सारे एक्स्ट्रा अलिफ होते हैं, जैसे कि देखा होगा तुमने, कभी लिखा होता है कफ़रू, कफ़रू में हम अलिफ को पढ़ते नहीं, लेकिन अलिफ लिखा हुआ होता है, तो वो एक्स्ट्रा अलिफ होता है। जमा का सीगा शो कर रहा होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ जमा बताने के लिए होता है, तो इसलिए इसके ऊपर हमज़ा नहीं होता, लेकिन वैसे हमज़ा होना चाहिए, सही है। तो ये इक़तरबा है,
और अलिफ की नीचे ज़ेर कैसे पता चला है? ये इस तरह से होता है कि जब किसी हर्फ के शुरू में कोई एराब नहीं डले हुए हों, जैसे फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे एराब नहीं होते, तो मैं इसे अख्तारा पर नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि रूल ये है कि जो थर्ड लेटर होता है, अब जैसे इसमें से देखते हैं थर्ड लेटर कौन सा बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। थर्ड लेटर होते हैं ना, उसके एराब को देखते हैं कि वोवल क्या है इसके ऊपर। अगर ज़बर या ज़ेर होते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर के नीचे कसरा लगाते हैं, ज़ेर की। अच्छा, ठीक है। तो और अगर पेश होता है तो पेश ही रहेगा, अगर ये पेश होगा तो पेश रहेगा। लेकिन ये रूल अलिफ लाम वाले हरूफ के लिए नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अलवालिदैन, तो हम अलिफ लाम वाला हमेशा ज़बर से स्टार्ट करेंगे, हम खुद से ज़बर लगा देंगे। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे हम तजवीद के रूल से मज़ीद दोबारा भी, लेकिन फ़िलहाल आ गया तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इक़्तरब की बात करते हैं। नेक्स्ट यक़ूलु, उसके बाद यहाँ बस तो तिब्तुम तबक़िन व तत्मइन्ना तुग़यानिहिम। सही। अच्छा, क़ाफ़ और क़ा में क़लक़ला भी होता है, लेकिन चूँकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अभी जो है वो तफ़ख़ीम को ही फ़ोकस करेंगे। नेक्स्ट है अग़लालन, अग़लालन गैरी ग़िशावतुन ग़ुल्फ़ुन ग़ुल्फ़ु। ये मीम से बनाएंगे वैसे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अल्फाज को ही देख रहे हैं। अब हमारे पास है सौद, सिरात तो को भी मोटा, अस्साबिरीन, सिर, सुई, रा और तो तीनों मोटे पड़े जाएंगे। सिरात, तो भी मोटे लिखने तो चाहिए ना। सिरात अस्साबिरीन, अस्हाबु अस्सूरी। असूल, सही। या उसी होगा, ये वो है ना अभी जो बताया था, ये अलिफ के ऊपर हमज़ा है, इस सूरी होगा ना, ये नहीं है, उस सूरी पढ़ेंगे क्योंकि पेश है। अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको अस पढ़ेंगे। अच्छा, अस्सूरी। लेकिन हम अलिफ को तो सौद से मिला रहे हैं ना, लाम से तो मिला ही नहीं रहे। अलिफ लाम से शुरू होने वाला जो लफ्ज़ होगा उसको हमेशा ज़बर से मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, लफ्ज़ अलिफ लाम से स्टार्ट होता है इसलिए। लेकिन अगर जैसे ये होता अस्हाबी है, फर्ज़ करो अस्हाबी के पास ज़बर ना होता, तो फिर हम इसे क्या पढ़ते? इसको हम पढ़ते इसहाबी। हाँ, इसको इसहाबू पढ़ते। अब यहाँ पे अगर यहाँ पर अगर ये यहाँ पे नहीं है ना कुछ भी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने अस्साबिरीना पढ़ा, क्यों? क्योंकि ये अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है। वरना तो इसको इस साबरीना होना चाहिए था, लेकिन ये हमने इसको इस नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें अलिफ लाम से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब रह गया है ज़ोद, ज़िरारन, उज़्ज़ालिमीना, अज़्दुर्रा, उज़्दुर्रा, अज़्ज़ुर्रु। सही, ठीक है। हमारा तफ़हीम का यहीं तक ही है, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस और करेंगे इंशाल्लाह। मतलब प्रैक्टिस क्या करनी है, अब जहाँ जहाँ पे भी बस ये लफ्ज़ आएंगे तो हमेशा ये मोटे ही पढ़े जाएंगे। सही है, दुआ पढ़ लेते हैं।